Today, let's talk about the rise and fall of NoBroker.com. Hi, my name is Nabil. Welcome to Elite Homes by Nabil. तो व्हाट इज NoBroker.com? NoBroker.com है क्या? तो एक वेबसाइट है, एक ऐप है जहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी डालते हैं अगर उन्हें बेचना है या रेंट पे देना है तो, और बायर्स और टेनेंट्स फिर वहां पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके वो देख के फिर दे कैन फाइनलाइज एंड टेक द प्लेस। तो इस का ऑब्जेक्टिव जो था, द प्रॉब्लम दैट दे वर सॉल्विंग इज टू इरेडिकेट ब्रोकर्स, कि उनको लोगों को ब्रोकरेज ना देनी पड़े। तो दैट वाज देयर एंटायर कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द मॉडल? उनका मॉडल ये था, अब जैसे कि बायर मीट सेलर हो रहा है तो उस प्लेटफॉर्म देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, ठीक है? तो वो क्या कर रहे थे कि अगर आप फ्लैट अपना बेचना चाहते हैं वहां पे, तो वो उनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप हमारा पैकेज ले लीजिए। वी विल प्रोवाइड समबडी जो आपकी लीड्स मैनेज करेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी जा जाके दिखाएगा। सेकेंड, उनका जो और ये मॉडल था दैट दे यूज्ड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशंस, एग्रीमेंट सर्विसेज, और जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर दीज प्रोसेसेस, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। देन इवेंचुअली दे रियलाइज दैट दे नीड टू डाइवर्सिफाई एज वेल। फिर उन्होंने स्टार्ट किया सोसाइटी सिक्योरिटी सर्विसेज। उन्होंने ऐप्स बनाए कि रजिस्टर्ड एंड ऑल करने के लिए, कि whoever is coming, जो विजिटर्स आते हैं वो मॉनिटर करने के लिए ऐप्स बनाए। देन उन्होंने एसी रिपेयर, आई थिंक मैंने बताया। फिर वो लोग पैकेज एंड मूवर सर्विसेज में आ गए। तो ऐसे करके दैट वाज देयर बिजनेस मॉडल। तो दीस वर द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर NoBroker. Moving to the next point, market competition. Now there were already a lot of websites, जैसे 99 acres, there Magic Bricks, but their biggest competitors, NoBroker का सबसे बड़ा competition था brokers. Now अब जैसे कि इन अ सिटी लाइक मुंबई, आप NoBroker की वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास मिलेंगे 250 से 300 प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी। बट आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मेरा जो रेडियस है काम करने का, इट इज आई थिंक लेस देन 1 किलोमीटर मेरा रेडियस है, एंड आई अलोन हैव 100 प्रॉपर्टीज। तो आप सोचिए कितना वास्ट डिफरेंस है सप्लाई का। जब नो ब्रोकर की वेबसाइट पे इतना सप्लाई नहीं होगा तो वो डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे? बिकॉज इट concept is absolutely great, phenomenal, that if anybody is looking for a property, you save on brokerage and you get the property directly, but वो property मिल ही नहीं रही है। Now I hope you guys understand. Moving to the next point, user experience issues. यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज। सो अब जैसे मैंने पहले बताया पहले पॉइंट में कि वो सब्सक्रिप्शन लेते थे, पैकेज लेते थे, एंड देन उसके अगेंस्ट में दे यूज्ड टू बी लाइक, अच्छा हम आपको घर दिखाएंगे। तो दो टाइप के पैकेजेस हो गए थे उसमें कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर है तो उसको बोलेंगे हम टेनेंट्स लाएंगे आपके लिए, हम आपकी लीड मैनेज करेंगे एंड वी विल शो द प्रॉपर्टीज आल्सो। एंड अगर कोई टेनेंट है तो उसके लिए पैकेज ये है दैट वी विल गिव यू डायरेक्ट नंबर्स ऑफ ओनर्स। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी कि वो ब्रोकर्स को इरेडिकेट करने की, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है। हाउ आई टेल यू, मैंने अगर प्रॉपर्टी वहां पे पोस्ट की तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, पैकेज ले लिया, बट मुझे वो लीड्स ही नहीं आ रही है, मुझे वो मेरा फ्लैट क्लोज ही नहीं हो रहा है। एंड इन दिस रियल एस्टेट मार्केट ना, इट इज वेरी टाइम सेंसिटिव। मैं जितना डिले करते जाऊंगा ना, जितना लेट होगा, लेट्स से अगर मेरा फ्लैट खाली है और मेरा ऑलरेडी 1 महीना हो गया और मेरा फ्लैट क्लोज हुआ नहीं, तो आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट ऑन 1 मंथ्स रेंट। सो विच इज वाई नो ब्रोकर कुडंट अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए अब जब कोई ओनर है वो बोल रहा है कि यार मेरा इतना लॉस हो गया, इससे बेटर है कि आई कैन गो टू सम ब्रोकर, मैं ब्रोकरेज देके अपना काम करवा लो, एटलीस्ट मेरा साइकिल तो स्टार्ट होगा। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड विद द टेनेंट साइड आल्सो। टेनेंट्स ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब वो रिफंड तो खैर उन्होंने कभी दिया ही नहीं किसी को, वो टेनेंट्स ने वो दे दिया। उसके बाद में उनको ऐसे ओनर्स की लीड्स मिल रही है जो उनके काम की नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल समबडी इज लुकिंग फॉर अ फ्लैट इन 30,000 1 BHK इन अंधेरी, उसको आप माहिम के ओनर के लिए का नंबर दोगे तो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज एक तो आउट ऑफ बजट है, आउट ऑफ लोकेशन है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा यूजर एक्सपीरियंसेस, यूजर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस एंटायर प्लेटफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, now इससे lesson learned, तो अभी what are the lessons that we've learned with this entire case of No Broker? पहला तो ये था कि they जैसे कि मैजिक ब्रिक्स 99 acres मैंने पहले बताया, तो they initially when they also started ना, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था
कि वो ओनर्स और टेनेंट्स को डायरेक्टली, ओनर्स और बायर्स को डायरेक्टली मिलाएंगे, बट इवेंचुअली दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, तो उसको इतना स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑनलाइन, तो उसकी वजह से दे कैन नॉट कम्पीट द ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, उनका उनका अभी रेवेन्यू मॉडल ये है, दे बिकम अ लिस्टिंग पोर्टल। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी वो लोग एजेंट्स को सब्सक्रिप्शन देते हैं कि आप हमारा मंथली पैकेज, ईयरली पैकेज ऐसे ले लें और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करिए, एंड देन फिर वो दे विल गेट कस्टमर्स थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। तो ऐसे करके उन्होंने अपने आप को बचा लिया। हाँ, वो नो ब्रोकर ने वो ऐसे नहीं कर पाए बिकॉज उनका पहले तो नाम ही नो ब्रोकर है, तो आई थिंक वो लोग ब्रोकर्स को डालेंगे तो वो पूरा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दैट आई हैव गिवन अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब मैं अगर आपको इसका कंक्लूजन बताऊं, सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में NoBroker.com was at a loss of 560 crores। ना उसका रीजन बीइंग, पहला तो यूजर हैप्पी नहीं है, यूजर हैप्पी नहीं है तो उनकी रेवेन्यू सोर्सेस बंद हो गई, इवन दो दे ट्राई टू डाइवर्सिफाई, बट क्या एक बार अगर किसी ब्रांड का नाम किसी चीज में खराब हो जाता है ना, नोबडी वांट्स टू वर्क विद द ब्रांड अगेन। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू NoBroker.com कि वो अपना कुछ अपने एल टीम से कहे कि कुछ उसके अंदर चेंजेस, मेजर चेंजेस लाए टू revive their brand, and if you feel that there is any other points that you want to add regarding why NoBroker.com is not doing so well, please let me know and comment करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है, बाय।